औजार से वार कर दिया। 3 साल की बच्ची की कस्टडी चाहती थी यह महिला। पति से विवाद के चलते अलग रह रही थी महिला। आलोट एसडीएम ने सिविल कोर्ट जाने का दिया है आदेश। आदेश सुनकर महिला और परिजनों ने हंगामा किया। आलोट एसडीएम के सामने भी हंगामा करती हुई यह महिला नजर आई। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। राजनीतिक दबाव आपकी पट्टी हो जाए। हाँ, 1 मिनट पहला पट्टी हो जाए, क्या बना रहे हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। राजनीतिक दबाव आपकी पट्टी हो जाए। हाँ, 1 मिनट पहला पट्टी हो जाए, क्या बना रहे हैं? खबर नर्मदापुरम से है, जहां सिवनी मालवा के बसोरी कला में फसल सूखने पर किसान ने ट्रैक्टर चलाकर जोत दिया। किसान की फसल सिंचाई का पानी न मिलने से सूख गई थी। किसानों ने मुआवजे की मांग भी की है। तो भीषण गर्मी और गर्मी के बीच फसलें खराब हो रही हैं। पानी की किल्लत कहीं ना कहीं किसानों को परेशान कर रही है और इसी वजह से कई सारी फसलें हैं जो सूख जा रही हैं, खराब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। और इसी चिंता में आप तस्वीर देख रहे हैं, किसान ने फसल पर ट्रैक्टर चला दिया और पूरी फसल को जोत दिया। अब जो है मुआवजे की मांग सरकार के द्वारा की जा रही है। इन दिनों देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रखे हैं। लेकिन एक शख्स पूरे देश की पैदल यात्रा कर रहा है। 2 साल पहले 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और 7 पवित्र शहरों की 51,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले इस शख्स का नाम भानु महाजन है, जो अब तक 21 राज्यों में 21,000 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा कर चुके हैं और अब नर्मदा परिक्रमा करते हुए जबलपुर पहुंचे। भानु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन के रहने वाले हैं। परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। पेशे से गल्ले का व्यापार करने वाले भानु को 2 साल पहले मन में भारत भ्रमण का ख्याल आया और परिवार के सदस्यों की सहमति लेकर 8 अगस्त 2022 को यात्रा पर निकल पड़े। अभी तक भानु देश के 21 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। तो हमारी यात्रा 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, भारत के 4 धाम, 7 पवित्र शहर, नर्मदा परिक्रमा, पंच कैलाश की यात्रा है, जो कि 51,000 किलोमीटर की लगभग की हमारी यात्रा है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है धर्म के प्रति सभी लोगों को जागृत करना। और हमारी यात्रा में आपके उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडुचेरी, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नेपाल, उत्तर प्रदेश, जो कि यात्रा हमारी यहाँ तक हो चुकी है। अब इस समय मैं नर्मदा परिक्रमा करने जा रहा हूँ। गरियाबंद में वन रेंजर की मौत हो गई। सरकारी आवास में मृत मिले हैं। गरियाबंद वन मंडल कार्यालय में ये तैनात थे। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। कांकेर के रहने वाले थे भरत भूषण दास और मौत हो गई। अब इसकी जांच पड़ताल जारी है। बता दें, वन रेंजर है जिसकी मौत हुई है, सरकारी आवास में मृत मिले और अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। तो वन रेंजर की मौत हो गई है। हालांकि किन्हीं कारणों से मौत हुई है ये अभी पता लगाया जा रहा है। अभी कुछ सामने नहीं आ पाया है। सरकारी आवास में मृत मिले हैं, वन मंडल कार्यालय में तैनात थे और जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा जारी है कि आखिर ऐसे कौन से कारण रहे जो उनकी मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शेख इमरान हमारे साथ जुड़ गए। शेख इमरान, कैसे मौत हुई वन रेंजर की, क्या कहा जा रहा है, बताइए। देखिए, जब देर शाम गरियाबंद वन मंडल के कर्मचारी जब वहां सरकारी आवास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो रेंजर है वो मृत पड़े हुए हैं और हड़कंप मच गई। इसके बाद तत्काल 108 को बुलाया गया कि वो मृत है कि नहीं है जांच करने के लिए। तो वही 108 एम्बुलेंस जब पहुंची और जिला अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। और ये गरियाबंद वन मंडल कार्यालय में पदस्थ रेंजर भरत भूषण है जिनकी मृत्यु हो गई है। हालांकि मौत कैसे हुई है यह अभी स्पष्ट नहीं है। कारण अज्ञात है। पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से वहां पर उनकी मृत अवस्था में मिले तो हड़कंप मच गया। कांकेर जिला के निवासी है भरत भूषण और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है।
असल कारण का जो पता चलेगा वो पीएम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शेख इमरान। उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर के पास बने महाकाल लोक में अब सभी मूर्तियां पत्थरों की लगाई जाएंगी। सभी मूर्तियों के बनाने का काम जो है जोर शोर से चल रहा है। ये प्रतिमाएं उड़ीसा के कलाकार बना रहे हैं। पहले फेज में सप्त ऋषियों की और एक भगवान शिव की मूर्ति बनाई जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे सभी मूर्तियों को बदल दिया जाएगा। नई मूर्तियों पर करीब 25 से 30 लाख रुपए खर्च होने की संभावना है। महाकाल लोक में 106 मूर्तियां लगी हैं। इस सिलसिले में समाज कल्याण पंचायत विभाग के उज्जैन हाट परिसर में महादेव मूर्ति कला कार्यशाला की स्थापना की गई है। इस कार्यशाला में उड़ीसा के बहुत सारे जो कलाकार हैं, मूर्ति शिल्पी हैं, वो आकर काम कर रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर स्थित महाकाल लोक में लगी फाइबर की मूर्तियों को अब हटाकर पाषाण के पत्थरों से लगाई जाएगी, क्योंकि ये बंसी पर्वत का जो पत्थर है, आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है। पहले जो है 7 मूर्ति बनाने की बात सामने आई थी कि सप्त ऋषियों की जो मूर्ति तेज आंधी तूफान में तो धाराशायी हो गई थी। इसके बाद उनको बदलने का जो है पत्थर की मूर्ति लगाने की बात सामने आई थी। लेकिन अब जो है बात सामने आई है कि जो है पूरे महाकाल लोक में जितनी भी जो फाइबर की मूर्तियां लगी है उन सबको बदलकर अब जो है इस पत्थर की लगाई जाएगी और इसको बनाने में 2 से 2.5 महीने का समय लगेगा। ऐसे में जो करोड़ों रुपए खर्चा पहले फाइबर की मूर्तियों में किया गया था, अब यह जो है पत्थर की मूर्तियां बनाने में भी करोड़ों रुपए खर्चा होगा और एक मूर्ति करीब करीब 2 से 2.5 महीने में तैयार होगी। और ऐसे यह कार्य कम से कम 100 मूर्तियों का जो चलेगा तो कम से कम 2.5 से 3 साल इसको बनने में लगेंगे। उज्जैन से जपटवार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। आईपीएल में पंजाब किंग्स 11 के बेस्ट फिनिशर्स और भोपाल के लाडले शशांक सिंह क्रिकेट से फुर्सत के बाद भोपाल पहुंचे, जहां उनसे न्यूज 18 ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि अपनी टीम के लिए रन बनाने से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। आईपीएल के हीरो और एमपी के दबंग अफसर शैलेश सिंह के बेटे शशांक सिंह आज हमारे साथ हैं। आईपीएल में इस बार आप बेस्ट फिनिशर भी माने गए और ऐसा रहा कि जब भी मैच आया तो पंजाब 11 को उम्मीद रहती थी कि शशांक है तो मैच हम जीत जाएंगे और आपने वो भूमिका निभाई भी बेस्ट फिनिशर की। तो कैसा महसूस होता है? नहीं सर, काफ़ी अच्छा लगता है कि जब अपनी टीम को जिता पाते हो मैचेस, जो थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशंस में दे पाए अपनी टीम को जिताने के लिए, काफ़ी खुशी होती है। बिकॉज आप मेहनत इसी दिन के लिए करते हो कि अपनी टीम को जिता पाओ। एक टीम स्पोर्ट सही है तो अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम आपको रियलाइज भी होता है कि कहाँ आपने गलतियाँ की हैं, आप बेटर बन पाओ नेक्स्ट मैच में। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इस साल। काफ़ी सारी सीख भी मिली कि कहाँ जहाँ थोड़ी बहुत गलतियाँ की, जो मोमेंट्स हमें जीतने चाहिए थे मैं नहीं जीत पाए, तो वो मोमेंट्स भी रियलाइज हैं। और जो थोड़ी बहुत अच्छी पारियाँ खेली वो भी अच्छा लगता है। तो काफ़ी ग्रेटफुल हूँ फ्रेंचाइजी के लिए कि उन्होंने मौका दिया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी और मैं थोड़ा बहुत खरा उतर पाया उस पर। प्रीति जिंटा है वो कई बार कहती ही रही कि शशांक ने बेस्ट परफॉर्म दिया, तो जब वो तारीफ करती हैं तो कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप उनको देखते हैं ग्लोबल स्टार, मैं भी उनको वैसे ही ग्लोबल स्टार देखता हूँ। मैंने हमेशा उन्हें बड़े पर्दे पर ही देखा है। तो जब पहली बार मैं उनसे मिला था तो मैं भी एक ऑस्ट्रक हो गया था। मेरे लिए बहुत बड़ी सेलिब्रिटी स्टार हैं, आज भी वो वही हैं। बट ऑब्वियसली जब वो मुझे सपोर्ट करती है, मुझे इतना प्रमोट करती है, मेरी तारीफ करती है, तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ सही कर रहा हूँ कि इतना बड़ा स्टार आपको सपोर्ट कर रहा है। अब शशांक सिंह, आपका भी एक सपना होगा कि इंडियन टीम में खेलना है, तो क्या लगता है कब तक सपना पूरा होगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर ये एक प्रोसेस है। सपना जब क्रिकेट चालू किया था उस दिन से सपना है ये, और ये सपने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने मेहनत की। आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है सपने के पास जाने में। और ऑब्वियसली जब भी ये सपना पूरा होगा, जितनी खुशी मुझे होगी उतनी खुशी आप लोग को होगी। तो प्रोसेस चालू है इसका और भगवान की दुआ से जल्दी ही वो दिन आएगा। तो हम भी उम्मीद करते रायपुर हैं में कि फोम जल्दी। फैक्ट्री में 2 महिलाओं की मौत हो गई। सीएम ने मदद का ऐलान भी किया है। 5-5 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। हादसे पर शोक भी सीएम के द्वारा जताया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, जो फैक्ट्री मालिक है उनके द्वारा भी 30 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद ये बड़ा बयान जो है सीएम का आया है। 5-5 लाख की मदद का ऐलान उनके द्वारा किया गया है। साथ ही साथ दुख भी इस पूरे हादसे पर जताया गया है सीएम के द्वारा।
महासमुंद में मालगाड़ी की कपलिंग खुल गई। यह घटना कोमा खान रेलवे स्टेशन और खरियर रोड रेलवे स्टेशन के बीच सिवनी कला रेलवे फाटक की है। मालगाड़ी का इंजन डिब्बों को छोड़कर 100 मीटर आगे निकल गया, जिसकी वजह से रायपुर से विशाखापट्टनम रेलवे रूट की डाउन लाइन करीब 1 घंटे बंद रही। डबल डायमंड मालगाड़ी में कोयला लूटकर रायपुर से उड़ीसा की ओर जा रही थी। यह घटना शाम 5 बजे की बताई जा रही है। जशपुर जिले को एक वक्त में छत्तीसगढ़ का हिल स्टेशन माना जाता था और गर्मियों के दिनों में पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग यहां पर छुट्टियां मनाने आया करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जशपुर जिले का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिसके पीछे स्थानीय लोग जंगलों की कटाई को वजह मान रहे हैं और जंगल कटाई को लेकर एक्शन की मांग भी कर रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही।